दूसरे को बदलने का जुनून। इंसान सदा दूसरे को बदलने की कोशिश में लगा रहता है। वह चाहता है दूसरा बदल जाएगा तो रुका सुख दुख खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन हर दूसरा आदमी यही कर रहा है। वह दूसरे के बदलने के इंतजार में बैठा हुआ है। लेकिन इंसान बहुत अजीब है। वह एक भूल और यह भूल जाता है कि जब वह स्वयं को अपनी इच्छानुसार अपने लिए नहीं बदल सकता तो दूसरा कैसे उसके कहने या प्रयास से बदल सकता है। यदि यह बात सबके समझ में आ जाए तो इंसान जितनी ऊर्जा जितना समय दूसरे को बदलने में लगाता है उससे आधे श्रम में वह स्वयं को बदल सकता है और सुखी हो सकता है। लेकिन हमें दूसरे को बदलना सरल और सुविधाजनक लगता है और इसलिए हम दूसरे को बदलने के जुनून में स्वयं का सुख चैन गंवा देते हैं। परिवर्तन यदि कहीं संभव है तो वह स्वयं में है। यदि कहीं उम्मीद की जा सकती है तो स्वयं से की जा सकती है। भरोसा करना ही है तो इंसान खुद पर करे तभी कुछ हो सकता है, वरना इंसान सदा भटकता ही रहेगा और उम्र भर शिकायत ही करेगा। यूं तो हर इंसान पल पल बदलता है, लेकिन स्वयं में स्वयं के हित के लिए जो इंसान स्वयं को बदलता है उस परिवर्तन को परिवर्तन नहीं रूपांतरण कहते हैं। आत्म रूपांतरण में आदमी की नजर किसी दूसरे पर नहीं स्वयं पर होती है। यह कभी दूसरे में नहीं खुद में ढूंढता है। उसके सुख दूसरे पर निर्भर नहीं होते। रूपांतरित आदमी मुक्त होता है, किसी से बंधा या जकड़ा नहीं होता। वह हर पल नया होता है। उसकी हर अवस्था नई होती है। वह हर परिवर्तन को स्वीकार करता है। जो मिला है उसका धन्यवाद करता है। हर परिवर्तन उसके लिए उसकी परीक्षा होती है। इस भाव से जब इंसान जीवन में परिवर्तन को लेता है तो धीरे धीरे परिवर्तन आत्म रूपांतरण में घटित होने लगता है। यही एक सच्चे इंसान की और यही एक सच्चे साधक की और यही एक सच्चे भक्त की पहचान है कि वो स्वयं को ही रूपांतरित करे, स्वयं को ही परिवर्तित करे। और कहा भी है कि को काहू को नहीं करी सुख दुख दाता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। निज कृत कर्म ही, अपने ही कर्म हमें सुख देते हैं और अपने ही कर्म हमें दुख देते हैं। इसलिए हम आत्म रूपांतरण की ओर चलें। हम स्वयं को परिवर्तित करने की ओर चलें। और जब हम स्वयं परिवर्तित होंगे तो जैसी हमारी दृष्टि होगी हमें लोग भी वैसे परिवर्तित नजर आएंगे। इसलिए हम अपने स्वयं के भीतर देखें और स्वयं को बदलने का प्रयास करें और नित्य नई उमंग और नित्य आनंद को प्रकट करें। तभी हमारा ये नूतन वर्ष कहलाएगा।